नमस्कार जी बच्चे। आज हम आपको एक्सरसाइज 1.2 कक्षा 9 में इसका प्रश्न नंबर 3 करने जा रहे हैं। और प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर अनुरूप 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है 3। एक्सरसाइज है 1.2। संख्या रेखा पर √5 को निरूपित करना। इसके लिए हमको देखना होगा कि 5 जो है किन दो संख्याओं के वर्ग के योग के रूप में है। इसके लिए हम √5 को लिख सकते हैं √2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। अब हम संख्या रेखा को इस प्रकार दिखा रहे हैं। इसका मध्य का बिंदु मान लीजिए 0 है। इसके लिए मात्रक 1 लंबाई माना 1, 2, 3। यह √5 जो है धनात्मक संख्या है। इसलिए हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर मात्रक 2 लंबाई 1 और 2 के लिए एक चिन्ह अंकित करेंगे। मान लीजिए यह ए है। अब संख्या रेखा पर बिंदु ए से लंबवत एक रेखा मात्रक 1 लंबाई की खींचते हैं। जिस पर बी जो है ए से 1 मात्रक दूरी पर है। अब ओ बी को मिलाते हैं। हम देख रहे हैं कि ओ ए बी में यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ओ ए का वर्ग प्लस ए बी का वर्ग बराबर क्या होगा, ओ बी का वर्ग। अब यहां पर अब बिंदु ओ को केंद्र मानकर प्रकार में ओ बी के बराबर दूरी लेकर बिंदु ओ के दाईं ओर एक चाप लगाते हैं जो संख्या रेखा को बिंदु मान लीजिए पी पर काटता है। ओ पी ही √5 का मान होगा। इसको हम निम्न प्रकार से सिद्ध भी कर सकते हैं।
चूंकि समकोण त्रिभुज ओ ए बी में ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। नंबर 1 लिख देंगे किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर, ओ ये हमारा है 2, तो 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बराबर हो जाएगा 4 प्लस 1 बराबर 5। इसलिए ओ बी बराबर क्या हो गया, √5 के, और ये बराबर किसके, हमारे यहाँ पर ओ पी के। ये आपका प्रश्न होता है। इसके बाद में एक अगला प्रश्न है आपका, कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना करना। अब प्रश्न नंबर 4 होता है वर्गमूल सर्पिल। वर्गमूल सर्पिल के लिए क्या करते हैं, मात्रक 1 ओ ए, लंबाई की एक रेखा खींचते हैं 1, और ओ ए के बिंदु ए से मात्रक 1 लंबाई की एक लंबवत रेखा खींचते हैं। यह हो गई आपकी ए बी। ओ बी को मिलाते हैं और ओ बी का मान होगा पूर्व के अनुसार √2। अब ओ बी के बिंदु बी से पुनः मात्रक 1 लंबाई की ओ बी की लंबवत रेखा खींचते हैं। ये रेखा हो गई बी सी। ओ से सी को मिलाएंगे, इसका मान हो जाएगा वही समकोण त्रिभुज से √3, पुनः ओ सी के बिंदु सी से एक मात्रक लंबाई की एक लंबवत रेखा खींचते हैं। एक है, यह रेखा हो गई सी डी। अब डी को ओ से मिलाते हैं, इसका मान होगा √4। इसी प्रकार से हम बार बार कर्ण खींचते जाते हैं और उस पर मात्रक 1 लंबाई की रेखा खींचते जाएंगे और पुनः अगले कर्ण को मिलाते जाएंगे। यही कर्ण पहला है ओ ए है 1, ओ बी है √2, ओ सी है √3, ओ डी है √4, अगला √5 हो जाएगा और यही क्रम चलता रहेगा। इसी को हम सर्पिल कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको और थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बराबर 1 प्लस 1 बराबर 2। इसलिए ओ बी बराबर √2 नंबर 1। अब त्रिभुज ओ बी सी
ओ बी सी में ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बराबर हो जाएगा 2 प्लस 1 बराबर 3, इसलिए ओ सी बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 नंबर 2। पुनः त्रिभुज ओ सी डी में ओ डी का वर्ग बराबर ओ सी का वर्ग प्लस सी डी का वर्ग बराबर हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बराबर हो जाएगा 3 प्लस 1 बराबर 4 और यह करके ओ डी बराबर अंडर रूट 4 बराबर 2 नंबर 3। इसी क्रम को इस प्रकार क्रम को आगे बढ़ाते जाएं तो इसे वर्गमूल सर्पिल कहते हैं। पेज नंबर 2। कक्षा 9 गणित, पेज नंबर है 3। अब हम एक्सरसाइज 1.3 पर आ रहे हैं और वो इस प्रकार से है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब पहले तो मैं आपको मौखिक रूप से बताऊंगा। हमको देखना है यदि किसी भिन्न का हर 2 की घात के रूप का या 5 की घात के रूप का या दोनों की घात के रूप का होता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। यदि भिन्न का हर जो है इस रूप का नहीं होता है तो उसका दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती होता है। इसके लिए मैं आपको लिख दूंगा नोट। ऐसी भिन्न जिनका हर 2 की घात के रूप का या 5 की घात के रूप का या 2 और 5 दोनों की घात के रूप का होता है तो उस भिन्न
का दशमलव प्रसार शांत होता है। इसके अतिरिक्त भिन्नों की दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती होते हैं। अब इसका खंड एक है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3। 36/100 यहाँ हर 100 बराबर 10 की घात 2 बराबर 2 गुणा 5 की घात 2 बराबर 2 की घात 2 और 5 की घात 2। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा तथा 36/100 बराबर हो जाएगा 0.36। इसका ही एक सेकंड है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, एक्सरसाइज है 1.3। 1/11 1/11 इसका हर 2, 5 या दोनों 2 व 5 की घात के रूप का नहीं है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत एवं आवर्ती होगा। 1/11 बराबर 1 में भाग देंगे 11 का, पॉइंट लग गया, 0 बढ़ गया, भाग नहीं जा रहा है, 0 बढ़ गया, 0 बढ़ गया, 11 दूनी 99। फिर बच गया 1, पॉइंट से 0 बढ़ गई, भाग नहीं जा रहा है, 0 बढ़ गई, यहाँ 0 बढ़ गई, 11 दूनी 99, पुनः 1 बच गया, 0 0 0 99। अब यही क्रम डॉट 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 अर्थात 1/11 बराबर 0.090909 डॉट डॉट डॉट, और जो संख्याएं बार बार आती हैं उनके ऊपर बार का चिन्ह लगाते हैं, बराबर 0.09 बार।
और यही आपका उत्तर होगा।